विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट कहाँ स्थित है? दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट भारत में स्थित है। यह एक फ्लैट के आकार का है जिसमें एक बार में 235 लोग रह सकते हैं। इसका वजन 16 टन है और इसमें 9 स्टील केबल हैं। इस एलिवेटर को संचालित करने के लिए 18 बड़ी पुली, 9 स्टील केबल और स्टील कॉलम पर लगे बड़े रेल की आवश्यकता होती है। इसे फिनिश एलिवेटर कंपनी कोना द्वारा भारतीय दूरसंचार कंपनी जियो के मुंबई में वर्ल्ड सेंटर भवन के लिए डिजाइन किया गया था। एलिवेटर का माप 25.78 वर्ग मीटर है और इसकी कांच की दीवारें इमारत के आंतरिक भाग का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इसे कन्वेंशन सेंटर में शादियों या प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले लोगों के बड़े समूहों की सेवा के लिए स्थापित किया गया था। अपने विशाल आकार के कारण लिफ्ट को संचालित करने के लिए 18 बड़ी पुली, 9 स्टील केबल और स्टील कॉलम पर लगे बड़े रेल की आवश्यकता होती है। मिस्र का जोड़ा जो 40 साल से एक नाव में रह रहा है। मिस्र का एक मछुआरा और उसकी पत्नी 40 साल से नील नदी के बीच में एक छोटी लकड़ी की नाव में रह रहे हैं। मछुआरे अबू एसम ने बताया कि उन्होंने नील नदी में इस नाव के अंदर अपने जीवन के 40 साल बिताए हैं। अबू एसाम की पत्नी ने कहा कि वो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने पति के साथ हैं। वे नदी में रहना, सोना और खाना बनाना पसंद करते हैं। मिस्र के मछुआरे अबू एसम ने कहा कि वो और उनकी पत्नी जरूरत पड़ने पर ही नदी से बाहर निकलते हैं। अगर वे ज्यादा देर तक नदी से दूर रहेंगे तो मछली की तरह ही मर जाएंगे। वे अब नदी के बीच में रहना पसंद करते हैं। जब जोड़े से उनकी इच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उम्रा करने की इच्छा जताई। भिखारी के कब्जे से भारी मात्रा में पैसे और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक सबसे अनोखा भिखारी मिला है जिसके पास से 5 लग्जरी कारें और भारी मात्रा में पैसे बरामद हुए हैं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने रामलाह के उत्तर में एक शहर बरसित में 2020 मॉडल की कार के अंदर एक भिखारी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 15,000 शेकेल जब्त किए। गवर्नरेट के बाहर एक व्यक्ति पर संदेह हुआ जो कार में ऐसी हालत में बैठा था जिससे उसे संदेह हुआ। गश्त कर रही पुलिस ने उसे देखा और उसकी पहचान की जांच की। अधिकारी ने देखा कि ड्राइवर के पास प्लास्टिक की थैलियों में धातु के पैसे थे। शख्स ने बताया कि वो चौराहों और सड़कों पर भीख मांगता है। जिसके बाद पुलिस ने रामला स्थित उनके घर जाकर कार्रवाई की। घर में 5 लग्जरी कारें देख पुलिसकर्मी हैरान रह गए। भिखारी ने कहा कि ये उसकी और उसके भाई की गाड़ियां हैं। मेरा भाई भी मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। उनके भाई को भी हिरासत में लिया गया। उनके पास से 8,000 शेकेल के सिक्कों और 22,000 शेकेल के बैंक नोटों से भरा एक बैग जब्त किया गया। रसोई में खुदाई के दौरान मिला खजाना। ब्रिटेन के डोरसेट के रॉबर्ट फुचर्स और बेट्टी फुचर्स ने अपनी रसोई का नवीनीकरण करते समय 1000 से अधिक 17वीं सदी के सिक्कों की खोज की। जानकारों के मुताबिक ये जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम के काल के सोने और चांदी के सिक्के हैं। रसोई के फर्श को खंगालने पर रॉबर्ट फुचर्स को 400 साल पुराने सिक्कों से भरा एक टूटा हुआ जार मिला। दंपत्ति अपने फार्म हाउस की रसोई के कंक्रीट के फर्श को तोड़कर छत की ऊंचाई बढ़ाना चाहते थे। खोज के बाद जोड़े ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद सिक्कों को सफाई और पहचान के लिए ब्रिटिश संग्रहालय में भेजा गया। अब इनकी नीलामी डोरसेट में की जाएगी और विशेषज्ञों को उम्मीद है कि ये सिक्के 35,000 पाउंड में बिकेंगे। बेट्टी फुचर्स ने एक साक्षात्कार में कहा, ये 400 साल पुराना घर है, इसलिए इसमें बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने आगे कहा कि एक शाम मैं अपने बच्चों और पति के साथ रसोई में खुदाई कर रही थी। रासायनिक उपचारित आम की पहचान एवं नुकसान। आमतौर पर कृत्रिम तरीकों से पैदा होने वाले आमों में रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। रसायन में प्रयुक्त तत्व उल्टी, दस्त, कमजोरी, त्वचा के अल्सर, दृष्टि और सांस लेने की समस्याओं का कारण बनते हैं। ये रसायन तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं और सिरदर्द, चक्कर आना, उनींदापन, मानसिक भ्रम और स्मृति हानि का कारण बन सकते हैं। कृत्रिम रूप से तैयार आम खाने के बाद आपको अपने अंडकोश पर हल्की जलन का अनुभव हो सकता है। कभी कभी पेट में दर्द, दस्त और गले में जलन होगी। कृत्रिम रूप से उत्पादित और रसायन मुक्त आमों की पहचान करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। आमों को पानी से भरी बाल्टी में रखें। अगर आम डूब जाते हैं तो वे असली हैं और अगर वे पानी में तैरते हैं तो वे रसायनों के साथ रसदार हैं। रासायनिक रूप से प्रसंस्कृत आम के छिलके पीले धब्बों के साथ पीले और हरे होते हैं, जबकि प्राकृतिक आम पूरे पीले और हरे रंग के होते हैं।